सकता है? क्या जल जीवन मिशन में जल सैया काम नहीं कर सकती है? जो ठेकेदार को काम दे रहा है, ठेकेदार से उन लोग को कमीशन मिल रहा है, तो जल सैया को बोलिए जल सैया भी कमीशन देगी और जल सैया का जो काम है जल सैया को दिया जाए। अभी आप जौना लेडीज को भड़कते हुए देख रहे थे वो एगो जल सहिया है। वो लोग को 47 महीना से उन लोग का मानदेय नहीं मिला है, यही से ये लोग बहुत परेशान है। ये लोग भड़का हुआ है। सुनिए, अपना परिचय दे दीजिए। एतवारी महतो, झारखंड राज्य जल सैया कर्मचारी संघ प्रदेश अध्यक्ष। ये जो आप लोगों का धरना चल रहा है राजभवन के सामने जल सहिया को लेकर, क्या मामला क्या है, समस्या क्या है? इसमें आज का जो धरना हम लोग का चौथा दिन चल रहा है, समस्या जल सैया का है 47 माह से मानदेय नहीं मिला है और 47 माह के साथ साथ जितने दिन तक ये लोगों ने काम किया है, चाहे वह शौचालय का निर्माण हो, चाहे वह सुक्ता गड्ढा का हो, चाहे चापाकल का मरम्मती हो, सभी में प्रोत्साहन ये लोग का है और वह प्रोत्साहन राशि किसी भी जल सैया को किसी जिला में आज तक नहीं मिला है। तो क्या मांगे आपने अभी रखी हैं? हेमंत जी से तो, जिसमें ये मुख्यमंत्री नहीं बने थे उसके पूर्व में ही हम लोग उनसे मिले थे। उन्होंने हम लोग को बुला करके आश्वस्त किए थे कि हमारी सरकार यदि बनती है तो जल सैया बहनों को मैं न्यूनतम मजदूरी दूंगा और इनके साथ साथ आप हम लोग का सहयोग कीजिए। हम लोगों ने मन लगाकर उनका सहयोग किया, उनकी सरकार बनी। अब दुख की ये बात है कि उनकी सरकार बनने के बाद आज 47 माह तो मानदेय उनका बकाया है। दूसरी बात है कि इन्होंने, इनकी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने एक खेल खेल दिया कि अपने मंत्रित्व काल का बैठक नहीं करा करके अपने बैठ करके अपने सेक्रेटरी सचिव को बैठा करके इन्होंने जल सैया का जो 1000 रुपया न्यूनतम मजदूरी के नाम पर लागू किया था रघुवर सरकार ने, उसको भी इन्होंने खा गया। यही सबसे बड़ी की दुख की बात है। लगभग 4 साल होने को है, मानदेय नहीं मिला, घर परिवार चलाने की कैसे चल रहा है? देखिए, यही तो है कि ये जल सैया बहनें अपने घर में काम कर रही है, मजदूरी के साथ साथ जो मजदूरी भी अगर करती है एक दिन की छुट्टी में, वह भी पैसा इस कार्य में वो लोग लगा रही है और इन लोग के साथ तो रोने का घड़ी आ गया है। रो रो करके इन लोग का समय व्यतीत हो रहा है। आज आंदोलन कर रही है, हर बार आंदोलन करने के लिए आ रही है, सोचती आज हमें कुछ मिलेगा, आज हमें कुछ मिलेगा, लेकिन यह हेमंत जी कौन सा बहरा बन गए हैं जो हमें समझ में नहीं आता है। इनकी सोच क्या है कि जल सैया के प्रति एक बात भी उड़ नहीं रख रहे हैं। ये अनिश्चितकालीन धरना के रूप में आप लोग यहाँ पर आए हैं, आगे क्या योजना है? क्योंकि धरना से केवल होता हुआ हर चीज़ नहीं दिखता। अब है क्या, यदि धरना हम लोग का जो है सो 22 तारीख तक हम सभी जिला को, एक एक जिला को बुला बुला के धरना दे रहे हैं। ये धरना से अगर वो कुछ नहीं सुनने वाले हैं तो अब हम लोग रोड जाम करेंगे, उनके घर के पास जाएंगे, करो या मरो करेंगे, चाहे वो हमको मारे चाहे हम उनको गद्दी से उतारे, यही काम लेके हम लोग चलेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम गायत्री देवी और झारखंड राज्य जल सैया कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री। आज चौथा दिन आप लोगों के धरने का है। इन 4 दिनों में सरकार की तरफ से किसी ने सुध लेने की कोशिश की? किसी ने आज तक तो पूछने तक नहीं आया है कि आप लोगों किस लिए बैठे हुए हैं यहाँ। तो आगे क्या सोचा है आपने? आगे हम लोग यही सोचे हैं कि अब हम लोग का मांग यदि पूरा नहीं होता है तो उनके आवास के पास ही हम लोग धरना देंगे, बैठेंगे वहीं पे और चक्का जाम करेंगे। आपके धरने में हमने देखा कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी जल सहियाएं छोटे छोटे बच्चों के साथ भी आई हैं। क्या बच्चों को इस ठंड में खतरा नहीं है? सर खतरा तो है, पर क्या करें, हम लोग को मुख्यमंत्री जी बाहर निकाल तो दी है, तो हम यदि यहाँ आते तो मेरा बच्चा कहाँ रहेगा? बच्चा को भी तो हम लोग के साथ में घर में जैसे तड़प के मरेगा, उसके सामने में तड़प तड़प के मरेगा। हेमंत सोरेन जी से क्या कहना चाहेंगे आप? हेमंत सोरेन जी से हम लोग ने यही कहना चाहेंगे कि जल सैया बहनों का जो 47 माह से बकाया मानदेय है वो जल्द से जल्द भुगतान करें और उन्होंने जो चुनाव से पहले जो वादा किए हैं वो वादा को पूरा करें। जल सैया का न्यूनतम मजदूरी दें और यही हम लोग का उम्मीद है। अभी जैसा आपके प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि मौजूदा सरकार ने न्यूनतम मजदूरी जो था 1000 रुपये रघुवर सरकार के दौरान उसे भी काट दिया, तो उसके लिए भी कुछ कहना चाहेंगे? मजदूरी बढ़ाने की बात कुछ कहना चाहेंगे या क्या? जी हाँ, जो अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बोले कि हम लोग का मानदेय, जल सैया का मानदेय जो हटा दिया है, ये बात तो सच है कि कैबिनेट का बैठक में मंत्री पूर्व के सरकार जो है कैबिनेट में बैठ के मानदेय पास किए
और जो हमारे मिथिलेश ठाकुर जी हैं पेयजल मंत्री, इन्होंने दो अपना सेक्रेटरी के साथ में बैठक करके और 52 पेज का भी लेटर निकाले हैं। उसमें मानदेय हटा के प्रोत्साहन कर दिया गया है। तो ये क्या खेल हो रहा है? क्या जलसैया बहनें जो मानदेय दे रही है उसमें मिथिलेश ठाकुर जी को क्या कमीशन नहीं दे पा रही है या क्या है? वो खुल के हम लोग से बोले कि हम लोग को कमीशन चाहिए। अभी जल जीवन मिशन पे काम चल रहा है। क्या जलसैया शौचालय बना सकती है? बस भारत को स्वच्छ बना सकती है, गांव को खुले से स्वच्छ मुक्त बना सकती है, तो क्या जल जीवन मिशन में जलसैया काम नहीं कर सकती है? जो ठेकेदार को काम दे रहा है, ठेकेदार से उन लोग को कमीशन मिल रहा है, तो जलसैया को बोलिए जलसैया भी कमीशन देगी और जलसैया का जो काम है जलसैया को दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रांची।